तो गुरु से प्राप्त करना और गुरु से ज्ञान लेना इतना आसान नहीं होता। इतने बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा हुए, गुरु दत्त हुए, उनके तो बहुत सारे गुरु थे, 24 गुरु उन्होंने बनाए। और गुरु ज्ञानेश्वर है, गुरु बहुत है। अर्जुन के गुरु तो भगवान कृष्ण थे, वैसे गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु श्री जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज है, समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु थे। तो ऐसे सब महान व्यक्ति उनके कोई न कोई गुरु जरूर हुए। भगवान श्री राम के भी आध्यात्मिक गुरु और 2 गुरु हैं। विश्वामित्र भी गुरु थे उनके, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या ये सिखाई। और वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, जो अपने उनके स्वयं के गुरु थे। भगवान कृष्ण के संदीपनी मुनि गुरु थे। तो बिना गुरु के तो ज्ञान मिल ही नहीं सकता। यानी पृथ्वी पर जब देवताओं ने अवतार लिया तो इसीलिए लिया कि उनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। मात्र हम गुरु से ये चाहें कि गुरु के पास कोई चमत्कार हो तो वो उनके काम, अपने शिष्यों के काम सिद्ध कर दे, उनके कष्ट दूर कर दे, तो भाई गुरु क्या है, शिष्यों के भाग्य बदलने और उनके कार्य सिद्ध करने की कोई स्थान नहीं, कोई ऐसा उनके पास में कोई जादू चमत्कार नहीं होता। गुरु के पास में ज्ञान है और ज्ञान आपका मार्ग प्रशस्त करता है और स्वयं उस ज्ञान से आप अपने आप को बहुत महान बना सकते हो, अपना मार्ग प्रशस्त करते हो, सारे कष्टों का निवारण कर सकते हो। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम यही चाहेंगे कि आप गुरु के शब्द का अर्थ समझे। वैसे बहुत साधारण है, सबको कहते थे गु और रू दो होते। गु से गुणातीत और रू से रूपातीत, यानी गु से अंधकार और रू से प्रकाश। यानी आपके मन का जो अंधकार है, यानी गु जो अज्ञान है, उसको रू द्वारा यानी उससे आपको अज्ञान को ज्ञान के द्वारा वो दूर करता है। तो गुरु तो 2 शब्द से मिलकर के बना है, किंतु इस 2 शब्दों में ही पूरा ब्रह्मांड व्यापक है। गुरु इसीलिए सबसे बड़ी बात कही कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। यानी गुरु का महत्व ये कहा गया कि ईश्वर से भी ऊपर गुरु को माना गया। तो हम अपने जीवन में गुरु के प्रति अपना समर्पण रखें, गुरु के प्रति अपना भाव रखें। सिर्फ शब्द गुरु मत बनाएं, गुरु को हमेशा याद रखें। खाली गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु को प्रणाम करना, पुष्प चढ़ा देना, हम इतिश्री समझ लेंगे तो गुरु से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। गुरु से हमेशा मार्गदर्शन ले। शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है, लेकिन लोग कोई पालन करते नहीं हैं। यहाँ तक कहा है कि गुरु को सब कुछ समर्पित कर दीजिए, अपनी संपत्ति अपने। समर्पित करने से मतलब कि गुरु को दान नहीं करना है, ये मानना कि ये सब गुरु का है। आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो गुरु से अगर आज्ञा लेके जाएंगे तो हो सकता है आपकी तीर्थ यात्रा सफल रहे। कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो गुरु को अवश्य पूछ लें, तो हो सकता है आपका शुभ कार्य और भी अच्छे से हो सकता है। मगर ये महत्व समझना ज़रूरी है। लोग सब कार्य करते हैं मगर गुरु को तब याद करते हैं जब वो कष्ट में होते हैं। गुरु को सुख में कोई याद नहीं करता। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो ठीक है, गुरु की महत्ता समझिए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए। हम आश्रम से आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत आशीर्वाद देते हैं। महादेव आपका कल्याण करे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर।